स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो हमने ये सोचा कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या होगा, इसकी डिटेल्स जानकारी हम लोग ले लेंगे। कितना हमको आपको पढ़ना है पूरे थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों वर्ष में, और प्रत्येक यानी एवरी सेमेस्टर्स में हमको आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, यानी कि कितने बुक्स पढ़ने हैं, ये सभी चीजें हम लोग डिटेल्स जानकारी लेते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि बीएससी ऑल सेमेस्टर सिलेबस की बात होगी इसमें, ठीक। और ये हमारा आपका पहले का चैनल है, ये हमारा आपका पहले का चैनल है, जहां पर जो है हम बेसिक चीजें करा रखे हैं। बेसिक चीजों में बात करें तो जैसे आप क्लास 11th में है, 10th में है, 12th में, 9th में है, तो वहां पर सारी बेसिक जानकारियां आपको मिलेंगी। ऑल सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चाहे जो भी हो, वहां पर लगभग आपको सभी क्लास की वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक ना। जो भी आपको और भी वीडियो चाहिए या किसी अन्य टॉपिक पर आपको और भी क्लासेस चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट बताएंगे, आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिसमें आप लोग को बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी, और जिसका नाम है लक्ष्य अकेडमी बाय सुरेश सर। उसके बाद जो है हमारा आपका एक नया चैनल, जिस पर ये हमारी आपकी क्लासेस चलेगी, और चैनल को आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि बिना सब्सक्राइब किए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आपके पास वीडियोज प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। क्योंकि हम यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ढंग से मैथमेटिक्स को सीखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आपको हम केवल बीएससी नहीं, बीएससी लेवल से लेकर के सीयूटी, पीजी और जैम तक का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बस बात यही है कि थोड़ा सा बीएससी का सिलेबस भी ध्यान में देकर के हमको आपको चलना रहेगा, तो थोड़ी सी स्पीड होगी, जिसमें कि सिलेबस भी हमारा आपका खत्म हो जाए और कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा भी सीख लें, जो हम लोग ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस एग्जाम देते हैं एमएससी के लिए। इससे हमारा आपका जैम हो गया, ठीक ना, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, और चाहे वो सीयूटी पीजी हो जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट फॉर मास्टर्स, ठीक ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो चाहे वो सीयूटी पीजी हो और चाहे वो जैम हो, और चाहे अन्य कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सब का पूरा मटेरियल ये हमारी आपकी क्लास में मिल जाएगा। हमको आपको कहीं अलग से पढ़ने नहीं जाना है, कोई अलग सी बैच को नहीं लेना है, ठीक ना। आपको पूरा का पूरा यहीं पर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, और उसी तरीके से थोड़ा सा ट्रेंड को उठा करके पढ़ाएंगे आपको ये बता दें कि ट्रेंड अलग होगा हमारा आपका पढ़ने का। ये पुराना तरीका हमारा आपका बिल्कुल नहीं होगा। सारी चीजें आपको हम पीपीटी और एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाने वाले हैं। सबका पीपीटी बना रहेगा और चीजें को हम रिटर्न करके पढ़ाएंगे बोर्ड पर। समझ में आ रही बातें? तो सब चीजें आपको एकदम बेहतर से बेहतर प्रोवाइड होने वाली हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस की बात करेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या किसी भी चीज की नोट्स चाहिए, आप हमसे बिल्कुल बेझिझक कांटेक्ट करें। आपको पूरा का पूरा जैम की नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको जैम की नोट्स चाहेगी तब भी पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी। चाहे आपको सीयूटी पीजी की नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएगी, और आपको हम पढ़ा तो रहेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा जो है कांटेक्ट नंबर है। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान समझिएगा, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या, ये ईयर, ये सेमेस्टर, तो इधर भी हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड
ईयर लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर है। ठीक, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स टाइप है। ठीक, तो जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और इसका ये क्या है, सेकंड प्रैक्टिकल है। ठीक ना, यानी कि जो 25 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, बाकी ये क्या है, आपको 75 नंबर जो है मिलेंगे आपके थ्योरी से, यानी कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें जो पूरा का पूरा 100 नंबर का है, ये आपको 25 और 75 यानी 25 और 75 ये प्रैक्टिकल और लैब वर्क मिल करके आपको नंबर्स मिलते हैं। बात समझ में आई। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो ये मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री है, जिसमें आपको 75 नंबर मिले हैं और 25 नंबर आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक ना, बात करें थर्ड सेमेस्टर की, इसमें अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स रहेगा, वही सब कुछ पूरी की पूरी बात 75 नंबर आपको इसमें से मिलेंगे और 25 नंबर कॉलेज प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक, फिर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, यही से हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, ये भी वही मामला है, 75 नंबर आपको मिलेंगे इसमें एग्जाम में और 25 नंबर कॉलेज प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक, फिर जो है फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर में इतना ध्यान देना कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक ये वाला मामला जो है, यानी कि ग्रुप एंड रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है ये रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ये जो है आप लोग का एक प्रकार का ऐसी मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग नंबर वगैरह नहीं देखते हैं, बिना नंबर की मैथमेटिक्स चलती है। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो आपको कंफर्म है इतना ये वाला पेपर पढ़ना है, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि अगर हम बात करें थर्ड ईयर में, तो हर वर्ष हमको 2 बुकें पढ़नी होती है। एक तो है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, सेकंड में क्या है, कई ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस मतलब इसमें थर्ड है, 3 है, ये अलग अलग कॉलेज के जो है प्रोफेसर जो अप्लाई कराते हैं वो उनके कॉलेज में चलती है। तो एक तो है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, दूसरा है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, थर्ड है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। बात समझ में, ये आपको क्या करना है फिफ्थ सेमेस्टर में मामला रहेगा। इसमें से कोई एक ही आपके जो है एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी पढ़ें, चाहे ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ें, एंड चाहे डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस पढ़ें। तो चाहे तो मतलब ये नहीं कि आप चाहे जो पढ़ो, ये पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज में चल क्या रहा है, आपके कॉलेज में जो भी अप्लाई करवाया जाएगा आपको उसको पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात है इसमें। फिर बात करें सिक्स्थ सेमेस्टर की, इसमें एक है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और दूसरा क्या है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, बहुत ही गजब का कांसेप्ट है। ठीक ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो ये क्या है, इनका मामला है, वही सब कुछ मामला है। 75 नंबर आपको 75 नंबर मिलने हैं इसमें, और 25 नंबर आपको मिल जाएगा आपके कॉलेज से। ठीक ना, बातें समझ में आई, क्लियर हुई? तो ये क्या है इनका सिलेबस है। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल सिलेबस में। डिटेल सिलेबस क्या है, ध्यान देखिएगा। डिटेल सिलेबस सबसे पहली बात क्या है कि डिटेल सिलेबस फॉर यूजी सेमेस्टर फर्स्ट, इसमें क्या है यूनिट 1 है। यूनिट 1 क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूड अंडर कंटीन्यूअस इंटीग्रल इक्वेशन, कंटीन्यूअस इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि सिंपल सी बात की जाए तो ये क्या है पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमको आपको क्या पढ़ना है
डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें पेपर है, पहला पेपर है, ठीक ना, क्या है, पहला पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो पार्ट 1 है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम लोग जो है डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक सीक्वेंस, यानी कि बात करते हैं रियल एनालिसिस, एक प्रकार से रियल एनालिसिस का कांसेप्ट है। भले ही यहाँ आपको डिफरेंशियल कैलकुलस कह रहा है, ये सभी चीजें रियल एनालिसिस में है। कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, ठीक ना, काची सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस, ठीक, ये सभी चीजें आपके सामने आपको दिख रहा है पूरा डिटेल में, ठीक है, बात समझ में आई। तो आगे देखो, फिर यूनिट सेकंड आ जाती है। यूनिट सेकंड में क्या है, जैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, यानी कि सिंगल वेरिएबल के लिए। फिर काची डिफिनेशन, फिर हिंज डिफिनेशन और इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनेशंस एंड काची एंड हिंज, ये सभी क्या है, थ्योरम है। फिर चेन रूल आ जाएगा। फिर इंटरमीडिएट इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब क्या, जैसे आप लोग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पढ़े होंगे, 0 बाय 0 पढ़े होंगे, ये सभी चीजें क्या है इसमें आती हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। बात आई यूनिट थर्ड में, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजे, काची मीन वैल्यू थ्योरम, ये सभी चीजें हैं अब सामने दिख रहा है। यूनिट फोर्थ में क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, फिर आइसोप्टोट्स, क्या बहुत गजब का टॉपिक है आइसोप्टोट्स। फिर कर्वेचर आ गया, एनवेलप आ गया, फिर इवैल्यूएट्स आ गया, ठीक ना। ये क्या है, पार्ट 1 का है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 क्या है, पार्ट ए क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। आगे चलिए, अब देखिए, अब पार्ट बी क्या आ गया, इंटीग्रल कैलकुलस। पार्ट बी में क्या आ गया, इंटीग्रल कैलकुलस। ये पार्ट बी है हमारा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें ये वही कारवा चलेगा, जैसे यूनिट 4 तक तो पार्ट 1 पार्ट ए में पढ़े थे, लेकिन यूनिट 5 से क्या होगा, ये पार्ट बी आ जाएगा, जिसमें आपको ये डिफिनिट इंटीग्रल्स, लिमिट ऑफ सम, फिर रीमान इंटीग्रल, फिर इंटीग्रेबिलिटी आ जाएगा, आप कंटीन्यूअस एंड मोनोटॉनिक फंक्शन आ जाएगा, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आ जाएगा। फिर यूनिट 6 आ जाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन इंटीग्रेशन एंड बीटा एंड गामा फंक्शन आ जाएगा, ठीक। फिर यूनिट 7 आ गई, रेक्टिफिकेशन, वैल्यूम एंड सरफेस सॉलिड रिवैल्यूएशन, ये सभी चीजें आपके सामने दिख रहा है। फिर यूनिट जो है 8 आ जाएगी, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है ये सभी। सरफेस, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन, गास ग्रीन स्टोक्स थ्योरम, ठीक, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें जो भी है, ये सभी चीजें हैं इसमें। और ये बता दें, ये सभी की सभी चीजें, ये पूरा का पूरा सीयूटी पीजी का सिलेबस, ये जितना दिख रहा है इंटीग्रल कैलकुलस, ये पूरा का पूरा सीयूटी पीजी में है और बहुत ही अच्छा नंबर दे करके जाता है सीयूटी पीजी में। बात समझ में आ रही है। अभी अभी ये 13 मार्च को एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट था, 12:30 से 2 एग्जाम था, 1.5 घंटे का, ठीक। तो उसमें ये सभी चीजें आई हुई थी। तो चलते हैं आगे। अब देखिए यूजी सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, देखिए, ठीक। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस ये है, इसमें पेपर 1 है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक, जिसमें पार्ट ए है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें यूनिट 1 है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये 12th वाला जो ये मामला है, 12th में जो आप पढ़ते हैं वही सभी चीजें ज्यादातर है, कुछ एक्स्ट्रा भी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ेंगे पूरा, ऐसी बात नहीं कि आप लोग को हम इस पर छोड़ देंगे कि क्लास 12th में पढ़ करके आए हुए हैं, इसको नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, एक चीजें होगी, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें होंगी। फिर यूनिट सेकंड आ जाएगा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर यूनिट थर्ड आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन ऑफ व्हिच ऑफ द वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो बड़ा ही गजब कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड से डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आपको हम कराएंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन, फिर
सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई पी, ये सभी चीजें हैं। ठीक, फिर आ जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रांजिक्टरी। ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल ट्रांजिक्टरी जो है भैया, ये जैम में भी एक दो क्वेश्चन दे करके जाता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है ऑर्थोगोनल ट्रांजिक्टरी से, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये जैम में भी आया था और ये सीयूटी पीजी में भी आया था। अभी 13 तारीख वाले पेपर में आप पेपर को मैच कर लेंगे, ये पूरा का पूरा उसमें जो है ऑर्थोगोनल ट्रांजिक्टरी से क्वेश्चंस दिया था। ठीक, आगे चलिए। फिर आ गया पार्ट बी। ठीक ना, ये पार्ट ए ही चल रहा था अभी तक। ठीक, पार्ट बी देखिए। फिर पार्ट बी में क्या आ जाएगा, इसमें पार्ट बी में यूनिट 5 आ गया। जैसे ये क्या है, ज्योमेट्री है, कनफोकल कोनिस पोलर इक्वेशन एंड प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद यूनिट 6 आ जाएगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, फिर प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शनल कोसाइन प्लेन, ये सभी चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, ये सभी चीजें क्या है इसमें इंक्लूड है। फिर आगे आ गया यूनिट 7 स्फीयर कोन एंड सिलेंडर। फिर यूनिट 8 आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स एंड प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स। फिर उसके बाद जनरेटिंग लाइंस एंड कनफोकल कॉनिकॉइड्स। ठीक, ये सभी चीजें इसमें क्या है इंक्लूड है। आगे चलते हैं, देखते जाइए आगे। देखिए अब क्या आ गया थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर में क्या है, इसमें देखिए अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, जिसका पार्ट ए क्या है अलजेब्रा। अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स। हाँ ठीक है, इंक्लूड अंडर एक सेकंड एक बार मैच करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पहला वाला है पेज है। डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड थ्योरम ऑन लिमिट सीक्वेंस, और ये क्या है, हाँ ठीक, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक, फिर ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस, फिर कांग्रुएंट मॉडुलो एन डिफिनेशन ऑफ, यानी कि ग्रुप थ्योरी वाला मामला है। ठीक ना, सिंपल सी बात करें तो क्या है ग्रुप थ्योरी है, बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। सब ग्रुप, जनरेटिंग ऑफ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ठीक ना, इसमें बहुत गजब गजब की थ्योरम है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, या एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, ये सभी चीजें क्या है इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो फिर आगे आ गया परम्यूटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, फिर अल्टरनेटिंग ग्रुप, फिर कैली थ्योरम, ठीक, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, कॉसेट डिकम्पोजिशन, लैग्रांजे थ्योरम एंड जो है कॉन्सिक्वेंसेस। यूनिट थर्ड आ गया नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फिर थ्योरम एंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। यूनिट फोर्थ क्या है रिंग, सबरिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, आइडियल एंड कोसेंट रिंग एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये इसमें क्या है सिलेबस में है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब देखिए पार्ट बी आ गया। पार्ट बी आ गया, पार्ट बी में क्या है मैथमेटिकल मेथड्स में, जैसे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे 1 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे ये f x, y 2 वेरिएबल रहेंगे, इसमें 2 वेरिएबल है x एंड y, ये क्या है 2 वेरिएबल, ये सभी चीजें हम लोग करेंगे। तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एंड फंक्शंस 2 वेरिएबल्स, ये सभी चीजें हैं। फिर अगला यूनिट है इसमें एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये गजब का कांसेप्ट, जैसे हम लोग क्लास 11th में डिफरेंशिएशन सीखना शुरू करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अवकलन कहते हैं, उसी तरीके से क्या है ये लैप्लास वाला मामला आ जाता है। सब कुछ चीजें उसी तरीके से सेम है। ठीक, ये सब चीजें दी गई हैं। फिर आगे आ जाएगा अगला यूनिट फोरियर सीरीज, फोरियर एक्सपेंशन, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन एंड हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन। अगला यूनिट आ जाएगा कैलकुलस ऑफ वेरिएबल, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, फिर आयलर्स इक्वेशन फॉर फंक्शनल्स। ठीक, फिर कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, बात समझ में आए।
फिर आगे देखिए, अगला आ गया यूनिट 4, सॉरी अगला आ गया सेमेस्टर 4। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें है इसे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग उसमें फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं, वो क्या होता है सेकंड ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में उसका थोड़ा सा और डिफरेंशियल इक्वेशन का बृहद रूप रहता है। जैसे इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे दिया, ठीक। फिर आगे आ गया नॉर्मल फॉर्म, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट, कोएफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सीरीज, ये सभी चीजें हैं। फिर रिजल्ट एंड लीजेंडर फंक्शन ऑफ दियर प्रॉब्लम, ये है रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशंस आ जाएंगे। यूनिट थर्ड क्या है, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये सभी चीजें हैं। फिर यूनिट फोर्थ आ जाएगा ओरिजिन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी चीजें इसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वगैरह सब निकालने को आता है, ठीक ना। अगला देखिए मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स देखिएगा, मैकेनिक्स में क्या है, सबसे पहले फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, फिर उसके बाद आ जाएगा पॉइंट सेंट्रल एक्सिस, फिर उसके बाद और सभी चीजें हैं नल लाइंस एंड प्लेन्स आ जाएगा, फिर वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और सभी चीजें इसमें क्या होंगी आपको दी गई। अगला यूनिट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन along radial transverse directions and along the tangential and normal direction, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया है, ये फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। पूरी मैकेनिक्स एक प्रकार की फिजिक्स सही है, ये क्या है फिजिक्स सही है, ठीक, ये क्या है फिजिक्स है। तो फिर और सब चीजें हैं मोशन अंडर द लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक। अगला आ गया मोशन ऑफ पार्टिकल्स varying mass, rocket motion, central orbit, Kepler's law of motion, फिर उसके बाद मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, ठीक, ये सभी चीजें है। आगे देखिएगा, आगे आ गया यूजी सेमेस्टर 5, ठीक। अगला देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे सबसे पहले क्या है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसे पार्ट ए क्या है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी में सबसे पहले क्या है, जैसे इसमें ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड है। फिर आगे आगे कॉन्जुगेसी क्लास, बहुत गजब कॉन्सेप्ट है। कॉन्जुगेसी क्लास 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से हम लोग कॉन्जुगेसी क्लास में निकालेंगे, ठीक। आगे आ गया पी ग्रुप, द सेलो थ्योरम एंड कॉन्सिक्वेंसेस, फिर एप्लीकेशंस ऑफ सेलो थ्योरम, फिर आ गया यूनिट थर्ड पॉलिनोमियल रिंग्स, फिर कम्यूटेटिव रिंग्स, डिवीजन एल्गोरिथम एंड कॉन्सिक्वेंस प्रिंसिपल, आइडियल डोमेन, और सभी चीजें हैं। अगला यूनिट आ गया डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन्स, और सभी चीजें इसमें इंक्लूड है, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग स्पीड में ही इसको देख रहे हैं, ठीक। अगला आ गया लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, ये बड़े गजब कॉन्सेप्ट है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर जो है हम लोग मैट्रिक्स का इंडिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर 0 हो गया तो लीनियर डिपेंडेंट, अगर 0 नहीं होता है ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट, ये सभी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक। आगे आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर द अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, नलिटी, देयर रिप्रेजेंटेशन एंड मैट्रिसेस, फिर अगला आ गया लीनियर फंक्शनल ड्यूल स्पेस, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक। अगला आ गया इनर प्रोडक्ट स्पेस, नॉर्मल, ये सभी चीजें, सॉर्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर आ गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड बेसेस इनइक्वालिटी आ गई, और सभी चीजें इसमें इंक्लूड है, ठीक। फिर आ गया ये नंबर थ्योरी, जिसके भी एग्जाम हो गए नंबर थ्योरी के यूनिट से हैं, ठीक। देख लीजिए आप लोग
फिर आ गया टेंशन एनालिसिस, ये जरूरी है। ये क्या है, जरूरी है। टेंशन एनालिसिस में टेंशन अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, ड्यूल स्पेस, ये सभी चीजें हैं। ठीक, इसमें भी आपकी 4 यूनिट है टेंशन में भी। अगला क्या है, अगला आ गया मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी कि ये 6th सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक, ये किस सेमेस्टर का सिलेबस है भैया, 6th सेमेस्टर का सिलेबस है। तो इसमें क्या है, पार्ट ए से मैट्रिक स्पेस आ गया, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक स्पेस, यूनिट फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, डिफिनेशन एंड एग्जांपल, सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस एंड काची सीक्वेंस। ठीक, फिर उसके बाद आ गया टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस, फिर ओपन एंड क्लोज्ड बॉल लाइक नेबरहुड, ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक, डेरिवेटिव सेट, ड्राइवर सेट है। ठीक, फिर क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट। आगे आ गया यूनिट थर्ड कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मैट्रिक स्पेस। फिर अगला यूनिट आ गया कनेक्टेडनेस एंड कंपैक्टनेस, इससे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक ना, कनेक्टेडनेस एंड कंपैक्टनेस, ठीक, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड है। अगला आ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन, काची रीमान इक्वेशंस, यहां से क्वेश्चन फिक्स रहता है। अगला आ गया एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल। फिर अगला यूनिट है काची थ्योरम्स एंड फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फिर अगला आ गया सीरीज एंड रेसिड्यूज। अब देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये पेपर सेकंड हो गया। पेपर सेकंड क्या ये है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। इसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बाइसेक्शन, सेकंड, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रैप्सन मेथड, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं और सभी की सभी बड़ी ही इंपॉर्टेंस है और आसान चीजें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर कई यूनिट्स है, इसमें 4 यूनिट हैं। अगला देखिए ऑपरेशन रिसर्च, ये तो पूरा का पूरा मार्केटिंग के जैसा है। मार्केटिंग का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कैसे करें बिजनेस को कि जो हमको आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो, ये सभी चीज़ें देख करके चलना होगा। फिर इंट्रोडक्शन, इसमें पहले यूनिट है यानी कि ऑल ओवर तो 5वां यूनिट है इस पार्ट का, इस सेमेस्टर का, लेकिन अगर बात करें तो ये तो इस पार्ट का पहला होगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीपी, क्या बोलते हैं, एलपीपी। अभी एलपीपी का सीयूटी पीजी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैं सीमा पूछा था, ऐसे z इक्वल टू 2x प्लस 3y करके था और 3 इनइक्वालिटीज दिया था, जिसे मैक्सिमा इसका पूछा था, मैक्सिमा आंसर 6 आया था उस क्वेश्चन का। ठीक, फिर आगे आ गया इसमें और भी सभी चीजें हैं। ठीक, ग्राफिकल मेथड है, सरप्लस मेथड है और सभी चीजें, कन्वेक्स से फंडामेंटल थ्योरम एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ गया। फिर आ गया ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्रिमल ड्यूल रिलेशनशिप आ गया, फिर ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक, तो ये क्या दिया सिलेबस है। एक बार आप क्या करेंगे, शुरू से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करिए। हम जो है शुरू से आपको दिखाते हैं सिलेबस, शुरू से एक एक को दिखाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें, जो है हम दिखा रहे हैं। हो गया, अगला पेज देखिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हो गया, हो गया, फिर आगे देखिए आप, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
ठीक, ये है सिलेबस। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अब हम लोग जो है मिलेंगे अपनी क्लास में, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारा आपका जो है जैसे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स्थ सेमेस्टर, यही जो है एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो हम लोग जो है इन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इसी सेमेस्टर्स के जो है हम लोग इम्पोर्टेंट्स किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और वहीं से हमारी आपकी जो है कहानी स्टार्ट होगी ग्रेजुएशंस वाली। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, सिलेबस पर ही बात करनी थी और थोड़ा सा आपको ये बताना था कि इस चैनल पर अब आपको जो है ग्रेजुएशंस की सारी क्लासेज आपको मिलेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,